तो आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे पुराने मतलब प्राचीन सभ्यताओं के देवताओं के जिनका जिक्र हमें दस्तावेजों में काफी भयानक रूप में मिलता है। हाँ बिल्कुल। मतलब ये वो देवता हैं जिनकी पूजा शायद भक्ति से ज्यादा आप कह सकते हैं खौफ की वजह से होती थी। सही कहा। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इन स्रोतों के हिसाब से इन देवताओं को इतना डरावना क्यों माना गया और उनकी पूजा पाठ में किस तरह की प्रथाएं शामिल थी। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से हम 5 खास देवताओं पर नजर डालेंगे। अच्छा। मोलोच, हुइत्सिलोपोchtli, फिर सेख्मेट, देवी काली और पजुजू। काफी दिलचस्प लिस्ट है ये तो चलिए शुरू करते हैं। इन पुरानी और थोड़ी डरावनी कहानियों में उतरते हैं। जरूर। सबसे पहले मोलोच की बात करते हैं। ये प्राचीन कनान का देवता था, है ना? मतलब आज का जो मध्य पूर्व का इलाका है। हाँ, कनान। तो जो पढ़ने में आता है वो ये कि उसे बच्चों के बलि दी जाती थी। और वो भी एक कांसे की मूर्ति होती थी जिसके पेट में उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। बाप रे, ये तो वाकई बहुत भयानक है। मतलब सोचना भी मुश्किल है। हाँ बिल्कुल। और इसी तरह की क्या कहें भयावहता का जिक्र हमें एस्टेक सभ्यता के हवाले से भी मिलता है, जैसा आपने हुइत्सिलोपोchtli का नाम लिया। हाँ, हुइत्सिलोपोchtli सूर्य देवता थे उनके। हाँ, उनके सूर्य देवता। तो ऐसा लिखा मिलता है कि उन्हें खुश रखने के लिए मतलब रोजाना इंसानी दिल निकाल कर चढ़ाने पड़ते थे। रोजाना? हाँ, रोज। उनका मानना था कि भाई अगर ऐसा नहीं किया तो सूरज ही डूब जाएगा, मतलब दुनिया खत्म हो जाएगी। अच्छा, मतलब दुनिया को चालू रखने के लिए ये सब। हाँ बिल्कुल। ये दिखाते कि मतलब किस हद तक डर और बलिदान जुड़ा हुआ था उनकी सोच में। सही बात है। और फिर मिस्र की देवी सेख्मेट, उनका भी जिक्र है इन स्रोतों में। हाँ, सेख्मेट, उन्हें तो कहते हैं कि मानवता को सजा देने के लिए भेजा गया था। और उन्होंने इतनी मारकाट मचाई कि मतलब नील नदी खून से लाल हो गई थी। हाँ बिल्कुल, यही वर्णन मिलता है। कहते हैं कि उन्हें रोकने के लिए फिर देवताओं को एक चाल चलनी पड़ी थी। अच्छा, क्या चाल? उन्होंने शराब में लाल रंग मिलाकर उसे खून बताकर देवी को पिला दिया, तब जाकर वो शांत हुई और नरसंहार रुका। वाह, मतलब ये भी एक कहानी है। और फिर अपनी देवी काली का भी वर्णन है। हाँ, देवी काली, जिन्हें अक्सर मृत्यु और विनाश की देवी के रूप में चित्रित किया जाता है। और उन्हीं स्रोतों में उनके कुछ उपासकों जिन्हें ठग कहा जाता था, उनका भी जिक्र है। हाँ, ठगों का, जो गुप्त रूप से हत्याएं करते थे, ऐसा वर्णन मिलता है। हालांकि ये पहलू काफी विवादित भी रहा है। और आखिर में पजुजू, ये नाम तो कम सुना है। हाँ, पजुजू मेसोपोटामिया का एक राक्षस देवता था, मतलब डिमोनिक फिगर। राक्षस देवता? हाँ, माना जाता था कि वो प्लेग, बीमारियां और अकाल जैसी चीजें लाता था। तो लोग उससे डरते होंगे बहुत। डरते तो थे, पर दिलचस्प बात यह है, जैसा हमें इन स्रोतों से पता चलता है, कि लोग उससे बचने के लिए उसी का ताबीज पहनते थे। उसी का ताबीज? ये तो अजीब बात है। हाँ, है ना? मतलब ये दिखाता है कि कैसे डर और सुरक्षा की इच्छा कई बार बड़े अजीब तरीके से जुड़ जाते हैं। तो ये जितने भी उदाहरण हमने देखे, मोलोच हो, हुइत्सिलोपोchtli, सेख्मेट, काली या पजुजू, एक बात तो साफ है इन स्रोतों के आधार पर। क्या? कि डर मतलब भय इन देवताओं से जुड़ी कहानियों और पूजा पाठ का एक बहुत अहम हिस्सा था, चाहे वो बलि का डर हो, विनाश का, या बीमारी फैलने का। हाँ, ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। मतलब कुल मिलाकर इन लेखों से हमें यही अंदाजा लगता है कि कुछ प्राचीन देवताओं की पूजा डर, मौत और खून खराबे के साये में होती थी। बिल्कुल। मोलोच की वो बच्चों की बलि से लेकर हुइत्सिलोपोchtli के लिए वो रोज दिलों की भेंट और सेख्मेट की मारकाट तक, डर साफ तौर पर एक बहुत शक्तिशाली प्रेरक था लोगों के लिए, जैसा ये दस्तावेज बताते हैं। हाँ, और ये सोचना भी जरूरी है कि शायद ये जो डरावने कहानियां हैं, ये उस जमाने के लोगों का एक तरीका रही होंगी। कैसा तरीका? मतलब जिंदगी की जो कठोर सच्चाइयां थीं, जैसे मौत है, बीमारियां हैं, कुदरती आफतें हैं, या बस अनजाने का डर, उनको समझने का, उनसे शायद जूझने का एक तरीका। ये हो सकता है। मतलब इन भयानक देवताओं की कहानियां एक तरह से उनकी अपनी मुश्किलों का आईना थीं। हाँ, शायद। और ये कथाएं जैसी हमें इन स्रोतों में मिली हैं, हमें इंसान के मन के अंदर जो डर बैठा है उसकी फितरत के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल शायद हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। हाँ बिल्कुल, क्या सवाल? कि आखिर ये जो पौराणिक कथाएं होती हैं दुनिया भर की, उनमें ऐसे भयानक पात्रों का होना क्या बताता है? क्या ये सिर्फ जो समझाया नहीं जा सकता उसे समझाने की मानवीय जरूरत है,
या फिर हमारे अंदर के ही किसी गहरे डर को दिखाता है। सोचने वाली बात है।